हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे हिंदी टॉपिक की और हिंदी की आज की टॉपिक हमारी रहेगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी के एग्ज़ाम में आप चाहे कहीं पर भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर हिंदी पूछी जाती है तो इस सेक्शन से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो होता क्या है। देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर शब्द को समझाने के लिए, उसके भाव को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों को मिलाकर बोला जाता है। तो जब आपको कई वाक्यांश मिले या कई वाक्य मिले और कई शब्दों से वो मिलके बने होते हैं, तो हमको उसको सिर्फ एक सार्थक शब्द में उसका समानार्थी होना चाहिए, उसको भाव व्यक्त करना चाहिए। जब हम एक वर्ड में उस चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमारा होता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें उस पूरे वाक्य का अर्थ समाहित रहता है। तो जो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, वही दिए जा रहे हैं। अगर अनेक शब्दों की बात करें या तो समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब का जो सेक्शन होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन हमें लिमिटेड सोर्स पढ़ने हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएं। अगर आप हाई कोर्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अदर कहीं पर भी, तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगी वीडियो। इसकी जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिनको आवश्यकता हो देख लेंगे वहाँ से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला हमारा वाक्य दिया हुआ है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाओं को जानता है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुभाषाविद। बहुभाषाविद से कहते हैं जिसे बहुत सारी भाषाओं की जानकारी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे जानने की इच्छा हो। कहते हैं ना कि ये बहुत जिज्ञासु व्यक्ति है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कि उसी क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसके बारे में एक एक फैक्ट जानने की इच्छा होती है, तो उसको जिज्ञासु कहते हैं ना, कि बहुत इसके अंदर जिज्ञासा है। तो वहीं से इसका सेंस है कि जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे। अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि मदिरा पीने का प्याला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चषक। नेक्स्ट है, जो स्त्री के वशीभूत है उसे कहते हैं स्त्रैण। नेक्स्ट है, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसको कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता कहते हैं उस कन्या को। नेक्स्ट है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आकाशवृत्ति। नेक्स्ट है, मरणासन अवस्था वाले को क्या कहेंगे? तो कहते हैं मुर्मुष। नेक्स्ट देखेंगे, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहेंगे विस्थापित। मतलब जो उसकी पोजीशन थी उसको हटा दिया गया वहाँ से, उसको क्या कहेंगे? विस्थापित। नेक्स्ट है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दुर्भी संधि। दुर्भी संधि किसे कहते हैं? जो कि बुरे उद्देश्य से, मतलब कोई गलत काम करना है उसके उद्देश्य से गुप्त में, मतलब सीक्रेट जो मीटिंग कह सकते हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? दुर्भी संधि कहते हैं उसको। ये चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी पूछी जाती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको भी मैं दूंगी आपको जल्द ही। नेक्स्ट देखेंगे, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। नेक्स्ट, घुटने तक बाह वाला उसे क्या कहेंगे? अजान बाहु। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी जो बाहें हैं वो घुटनों तक आ रही हों, लंबी हों, मतलब उसे कहेंगे अजान बाहु। नेक्स्ट है, बिना पलक गिराए हुए को क्या कहेंगे? अपलक। नेक्स्ट, जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम्य। नेक्स्ट है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य। नेक्स्ट है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, उसको क्या कहते हैं? तो प्रियवंदा कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके पार न देखा जा सके उसे कहेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी होगा तो कैसे? अपारदर्शी चीज़ों के आर पार आप नहीं देख सकते, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा तभी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे क्या कहेंगे? समदर्शी। नेक्स्ट है, जिसका इलाज न हो सके
उसे क्या कहते हैं? असाध्य। सुना होगा असाध्य रोग होते हैं कुछ कि जिसका इलाज संभव नहीं है, उसी को हम क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर अगला दिया हुआ है जिसे जीता न जा सके, तो उसका होता है अजेय। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या नीचे वर्ण में हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं अंतज्ञ। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके सर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। नेक्स्ट है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सधवा। अभी हमने पढ़ा था कि जिस स्त्री का पति हो उसे सधवा कहेंगे। नेक्स्ट है, ये आप जस्ट ऊपर देख सकते हैं, एक ही चीज़ को जो है कई तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? तो नारद कहते हैं। नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो अंतःपुर को कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको कहते हैं दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे कहेंगे पार्थिव कहेंगे। नेक्स्ट है जो जो पहले था अब नहीं है उसे कहेंगे भूतपूर्व। जैसे आप ये पद के आगे अक्सर सुनते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, जैसे जो हमारे पिछले राष्ट्रपति थे और वर्तमान में दूसरे हो गए, या प्रधानमंत्री पहले थे, मान जैसे मनमोहन सिंह थे, अब नहीं है, लेकिन उनको क्या कहते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो कभी थे पर अब नहीं है। नेक्स्ट, जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं दुर्लभ। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे क्या कहेंगे? तो अजात शत्रु कहेंगे। जो नेक्स्ट है शब्द द्वारा जो व्यक्त न किया जा सके उसे कहेंगे अव्यक्त। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधिल। जो सांझ और रात के बीच का समय होता है, जैसे कि इवनिंग टाइम होता है, कहते हैं ना इस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पढ़ना क्यों नहीं चाहिए, बस ये है कि आउटडोरिंग करनी चाहिए थोड़ी सी, उस समय इन्वायरमेंट अच्छा होता है। नेक्स्ट है जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहते हैं? शूल पाणी। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को कहेंगे अंतज्ञ। देखिए अगर कोई शब्द आपके रिपीट हो रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि कई बार पूछे गए होंगे परीक्षाओं में, इससे आपका रिवीजन ही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चित जीविका के लिए कहेंगे आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहते हैं मंथर। नेक्स्ट है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? तो विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य विमूढ़। देखिए इसको अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाता हो, तो किंग अलग कर दीजिए, कर्तव्य अलग कर दीजिए, विमूढ़ अलग कर दीजिए, तो किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको जानते नहीं हैं, जानते हैं, बस इसको थोड़ा सा एक बार अपनी नज़रों से कई बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे कवि जो तत्काल रचना करते हैं उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। और जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 विकल्प रहते हैं, तो और ज़्यादा आपको सोचना नहीं होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका विकल्प यही सही होगा। लेकिन कब ऐसा लगेगा? जब पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखेंगे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है उसे कहते हैं कवयित्री। कवयित्री देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एरर में। नेक्स्ट है जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे क्या कहेंगे? अभी हमने पढ़ा, लेकिन बस वहाँ पे ये था कि जिसको अपने कर्तव्य का पता ना हो, तो उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो आप इस शब्द का मतलब समझ लीजिए कि किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है जिसको अपना कर्तव्य ही न पता हो।
नेक्स्ट 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। नेक्स्ट दो भिन्न भाषा विषयों के बीच मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषीय कहते हैं। आप इसको समझ, ट्रांसलेटर भी रखे जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप, मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आ रही है, और मैं अब इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो एक क्या रखना पड़ता है? मीडिएटर रखना होता है, ट्रांसलेटर जिसे कहेंगे, ताकि आपकी लैंग्वेज, मतलब उसको दोनों भाषाएं आएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि आपकी जो इंग्लिश वाली भाषा है मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाए। नेक्स्ट देखेंगे, विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे हम वैष्णव। गोद लिया हुआ, जिसको गोद लिया जाता है, दत्तक कहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने पुत्र को गोद लिया था, उस समय ये बातें हो रही थी, तो दत्तक पुत्र कहेंगे। पुत्र लेंगे तो दत्तक पुत्र, पुत्री लेंगे तो दत्तक पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो पाथेय कहते हैं। पथ मतलब रास्ता होता है, तो उसी में है ये कि पाथेय है। नेक्स्ट है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो निशीथ। जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्ष, मुमुक्षु कहते हैं। देखिए मुमुक्षु देख लीजिए, सब में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ये सभी एरर में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा। समिधा क्या होती है? हवन में जलाने वाली लकड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहेंगे? तो दिगंबर कहेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानिन। पेट की अग्नि को कहते हैं जठार अग्नि। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यपश्या। असूर्यपश्या किसे कहते हैं? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे? विपत्निका, विपत्निक कहेंगे। नेक्स्ट है, जहाँ सेना रहती है, जो सेना है जहाँ रहती है उसे क्या कहते हैं? सैन्यवास कहते हैं। जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक हो उसे कहेंगे अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहेंगे आस्तिक। जिसमें उत्साह न हो उसे कहते हैं निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जिसके सिर पर बाल न हो उसे क्या कहते हैं? गंजा। अगला देखेंगे, जो पेट के बल चलता हो, जैसे सांप या और भी जो जानवर होते हैं, ठीक है, उसको तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उरग या उदरचर। नेक्स्ट है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुउल्लंघनीय। नेक्स्ट है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे कहते हैं अनुउत्तरित। नेक्स्ट, जो वेतन लिए बिना कार्य करे तो उसे कहते हैं अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे कहते हैं स्थानापन्न। नेक्स्ट है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे कहते हैं पदेन या प्रभारी। कहते हैं ना पदेन, सभापति या प्रभारी। नेक्स्ट, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो या हो उसे कहते हैं अंशकालिक। आपके जो विज्ञापन आते हैं कहीं कहीं अंशकालिक पूर्णकालिक आते हैं, वही हैं जो कि कुछ समय के लिए नियुक्त किए गए होते हैं। जो आधी अवधि तक काम करें उसे क्या करते हैं? अर्धकालिक कहते हैं। और जो कुछ समय के लिए नियुक्ति सिर्फ होती है उनसे अंशकालिक कहते हैं। अर्धकालिक का मतलब जो आधी अवधि तक काम करे, जैसे कि अर्धकालिक आधी अवधि का मतलब यहाँ पे वो मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज है, उसका टाइमिंग है मान लीजिए सुबह 7 से 2 बजे तक, तो इसका इनकी जो टाइमिंग होगी अर्धकालिक को इनको हाफ टाइम में ही बस काम करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है कस्तूरबा विद्यालयों में मैक्सिमम टाइम में, या तो और भी कोई है कॉलेज वहाँ पे मिलता है। देखेंगे अगला, किसी रस का उपभोग करना उसको क्या कहते हैं? तो रसास्वादन। वर्ण से परे, वर्णातीत। अत्यधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें ये शब्द अक्सर आता है।
किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित। देखिए कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं, आपको इंग्लिश भले ही कठिन लगती होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड मीनिंग हमारे सामने आते हैं, लगता है कि इसका इंग्लिश ही सही था, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से देखें तो दोनों अपने आप में इक्वल हैं, दोनों का वेटेज समान होता है परीक्षाओं में। अब जाकर खासतौर से यूपी की परीक्षाओं में तो हमें दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिना घर का, उसे क्या कहते हैं? तो अनिकेत कहेंगे। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थवी। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मुमुक्षु। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, क्षेपक। थोड़ा जानने वाले को कहते हैं अल्पज्ञ। नेक्स्ट देखेंगे, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होता है? अभिभाषण। अभिभाषण आप लोगों ने पॉलिटी जब पढ़ते हैं अक्सर न्यूज़पेपरों में सुनते हैं कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, तो वही चीज़ है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण जो भाषण होता है उसको हम अभिभाषण कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। कई बार रिपीट हुआ है ये शब्द, याद रखिएगा। पृथ्वी में 3 और पानी वाला स्थल, प्रायद्वीप। हमने कल ज्योग्राफी का आपको सीरीज दी थी, उसमें बताया था कि जो आपकी प्रायद्वीप होती है वो ट्रायंगल की तरह से होती है ना, 3 तरफ से घिरा होता है। नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता क्या करते हैं? ये तो करते हैं कि पहले खुदाई करते हैं, या पहले की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जब हमें कोई चीज़ खोज होती है, कुछ मिलता है, तो भूगर्भवेत्ता आते हैं और फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे कहते हैं अंतरिक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंद्रजीत। नेक्स्ट, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कहते हैं कुलीन। कहते हैं ना ये कुलीन वर्ग का है, यानी उच्च कुल में पैदा हुआ है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान कहते हैं। जैसे देखेंगे, ऊपर आपका क्या होता है? उत्तर, नीचे है आपका दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो पूछा गया है पूरब और उत्तर के बीच का, मतलब ये वाला डायरेक्शन जो है, इसी को कहते हैं ईशान। कहते हैं ना जब घर बनवाते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो ईशान कोण है वही। नेक्स्ट देखेंगे, वह वस्तु जो नाशवान हो तो उसे क्या कहते हैं? नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो तो परित्यक्ता कहते हैं उसे। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? तो साहित्यिक कहेंगे। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे कहते हैं अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्तम मति। प्रत्युत्तम मति। नेक्स्ट है, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को कहते हैं यायावर। यायावर मतलब एक स्थान पर जो टिककर न रहे। पूछने योग्य को कहते हैं पृष्ठव्य। पृष्ठव्य का मतलब होता है जो कि पूछने योग्य हो। नेक्स्ट देखेंगे, सबके समान अधिकार पर विश्वास को क्या कहते हैं? समाजवाद। रजोगुण वाले को कहते हैं राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो, अधीर। कहते हैं ना कि आज के दौर में कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पहले तो सिर्फ यूपीएससी में पेशेंस की ज़रूरत थी, यहाँ तो हर एग्ज़ाम में पेशेंस की ज़रूरत है। क्योंकि पहले एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के लिए पहले आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके लिए जाइए धरना दीजिए। फिर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो आपका जब पेपर लीक होगा या नहीं होगा उसके लिए धरना दीजिए। रिज़ल्ट लाने के लिए धरना दीजिए। आ जाए तो कोर्ट में जाए उसके लिए दौड़िए, फिर जाके तो रिज़ल्ट आते हैं।
तो वही है पेशेंस। नेक्स्ट देखेंगे, जो सबसे पहले न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। अभी हमने पढ़ा था भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब होता है कि जो पहले था पर अब नहीं है, लेकिन जो पहले कभी भी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व कहेंगे। सरलता से प्राप्त होने वाले को कहेंगे सहज सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाले को कहते हैं समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को कहते हैं दुष्कर। बहुत कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं मितभाषी। बहुत बोलने वाले को वाचाल। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे कहते हैं दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाले को कहते हैं नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला को क्या कहेंगे? द्विभाषी। जिसको दो भाषाएं बोल लेता है उसको हम द्विभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है, हर समय देर से काम करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। कहते हैं दीर्घसूत्री कार्यक्रम है, मतलब हमेशा देर से काम करना। जिसने ऋण लिया हो उसे कहेंगे अधमर्ण। नेक्स्ट, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना। अवमूल्यन, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। अनुग्रह, जिसे पार करना कठिन हो। दुर्गम, कहते हैं ना बहुत दुर्गम रास्ता है, तो वही होता है जिसे पार करना कठिन हो। नेक्स्ट है, मनोविदों के लिए सैर करने वाला। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले को कहते हैं पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो या जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। तो आज की सीरीज में जितने मैंने दिए हैं इतना काफ़ी होगा। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 डे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इतना अगर आप रिपीट कर लेंगे तो आपको इसी में से सेम टू सेम देखने को मिलेगा और आपको यही ऑप्शन भी लगभग मिल जाते हैं। तो उसको रिवीज़न कर लीजिएगा आप सभी लोग। बाकी आपकी इच्छा, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना रिवीज़न कर रहे हैं, जितना हो सकेगा चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें दी जाती हैं। आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे। कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।